आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल तोड़ देने वाली खबर आ रही है दोस्तों, कतर की। 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को जेल में डाल दिया है। जेल में तो डाला था, ये आपको याद होगा, मैंने 10 महीने पहले ही न्यूज़ कवर की थी। 30 अगस्त 2022 की घटना है, 1 साल से ज़्यादा हो गए। और अब खबर यह है कि जेल में तो डाला ही था, मौत की सज़ा दे दी गई है, डेथ पेनाल्टी। तो बात करेंगे। लास्ट डेट है दोस्तों आज, क्योंकि आज क्लास शुरू होगी एनएलपी की। तो कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल जिनको दोहा में अरेस्ट किया गया था, इनको दे दी है। ठीक है। और यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि हम बहुत ही ज़्यादा सदमे में हैं। ये बोला है एमईए ने कि इनिशियल इंफॉर्मेशन यही है कि कतर ने आज एक जजमेंट दिया और 8 एक्स इंडियन ऑफिसर्स जो नेवी ऑफिसर्स हैं, अल दहरा कंपनी इसके लिए काम करते थे, इनको डेथ पेनाल्टी दे दी। और हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, वी आर डीपली शॉक्ड। और अभी हम डिटेल्ड जजमेंट का वेट कर रहे हैं। हम फैमिली मेंबर्स के टच में हैं, लीगल टीम वहाँ पे जाएगी, हम सारे लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। चार्जेस हैं इंडियन नेशनल्स पे, ये जो कतरी, देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ क्या हुआ था, पहले आप देख सकते हैं। नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 अगस्त 2022 को 8 इंडियन नेवी पर्सनल को डिटेन किया गया था कतर में। ठीक है ना। अब ये लोग, एक अल दहरा कंपनी है वो चलाते थे। अब इसका जो मेन कल्प्रेट है, ओमान एयरफोर्स में वो काम करता था, पता नहीं क्या काजमी कुछ करके नाम है, अल कुछ काजमी, उसको छोड़ दिया बेल पे। जो मेन है उसको बेल पे छोड़ दिया और बाकी 8 इंडियन ऑफिसर पकड़ लिया। कंसल्टेंसी फर्म खोली थी बेसिकली। अब इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था शिप का। ठीक है। तो ये इनके ऊपर ये आरोप है कि एस्पियोनाज, ये जासूसी कर रहे थे। अब जासूसी किसकी? इजराइल की। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इजराइल को दे रहे थे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमास से लेकर मुस्लिम ब्रदरहुड तक, तालिबान तक कतर में बेस्ड है। हमास की टॉप लीडरशिप कतर में है। तो अगर वो इजराइल की जासूसी करेंगे, कोई भी शक भी हुआ तो मौत की सजा होगी। बट ये साबित नहीं हो पाया क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत, मतलब इसमें यहां पे एक तो गलती है बहुत बड़ी, सरकार की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी। इस केस को आपने सुना कभी? मीतू भार्गव, जो कि पूर्णेंदु तिवारी की बहन है, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनको गिरफ्तार किया गया है, पहली बार जब उन्होंने ट्वीट डाला तब हमको पता चला। एक्स आर्मी ऑफिसर, उन्होंने बताया कि मैंने कितने लेटर्स लिखे सरकार को, बट रिप्लाई नहीं आया। कॉल आया लेकिन पता चला वो स्कैम था। बोला पीएमओ ऑफिस से बोल रहा हूं कुछ पैसे बनाने के लिए। ज्यादा इस केस के बारे में जानकारी है ही नहीं। कतर बोल रहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, सब कुछ है हमारे पास, ऐसी की तैसी। लेकिन भारत बोल रहा है लाओ पे दिखाओ। एक कॉल ये कर सकते थे फैमिली मेंबर्स को। अब यह साथ सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर देख सकते हैं, नवतेज सिंह गिल, इनके भाई जो हैं लगातार ये कोशिश कर रहे थे। कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अपिन नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश, इन सबको अरेस्ट किया था 30 अगस्त को। और तब से 14 महीने से पहले बोला सरकार ने कि मुकदमा चल, पता नहीं क्या बोला, क्योंकि कुछ है ही नहीं पब्लिक डोमेन में, ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ कह रहे कि हमने एस जयशंकर से कई बार लेटर्स लिखे बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुश्किल है, प्रधानमंत्री को लेटर लिखे। अब देखिए ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कतर ने ऐसी की तैसी कर दिया हमारी। अगर अब ये अमेरिका के साथ करते, औकात नहीं थी। मतलब आप समझिए कि 8 इंडियन डेकोरेटेड ऑफिसर, इनमें कौन, पूर्णेंदु तिवारी कोई है, इनमें प्रवासी भारतीय सम्मान मिला उनको 2019 में। ये बड़ा डेंजरस है। ठीक है। अब सरकार कह रही है कि हम शॉक में हैं, हम बहुत ज्यादा, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम करेंगे। पहले भी इंडिया ने इंटरवीन किया है ना भाई। जो तालिबान जब आया तब इंडिया ने वहां के लोगों को बाहर निकाला, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन अजय हुआ। तो इनको क्यों नहीं?
तो अब न्यू दिल्ली ने कहा कि काउंसलर एक्सेस हमने दिया इंडियन नेशनल को और लगातार हम एफर्ट्स पे एंगेज कर रहे हैं ताकि इनको रिलीज किया जाए। पहला ट्रायल जो है वो मार्च में शुरू हुआ था, ठीक है, और इतनी जल्दी 4 महीने अंदर अंदर आपने उनको फांसी की सजा दे दी। ये काहे का न्याय है, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडिया और कतर के रिश्ते सबसे फ्रेंडली हैं। 8 लाख इंडियंस काम करते हैं, 8 लाख एक्सपैट्स हैं। $10 बिलियन का 2019-20 $10 बिलियन का ट्रेड है हमारा। 70% जो LNG है, नेचुरल गैस, वो हम कतर से मंगाते हैं। कल्चरल रिलेशन है, कभी कुछ होता रहता है, कभी वहां पे कोई समिट होती रहती है, कभी कोई स्टार जो है वहां पे परफॉर्म करता रहता है। 14 इंडियन स्कूल्स हैं CBSE एफिलिएटेड, 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। अभी हाल ही में 50 साल हमने पूरे किए। ये तब आया है दोस्तों जब इंडिया कतर के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कतर भी एक्नॉलेज करता है कि इंडिया हमारे लिए बहुत काम किया, यहां के लोग हमारे लिए बहुत काम किए, और उसके बावजूद इतना बड़ा डेथ सेंटेंस। क्या कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। पहली बात तो मीडिया को इसको तवज्जो देनी चाहिए, नाक पे दम कर दे। यही न्यूज चलाए, फालतू न्यूज चलाते रहते हैं, ये न्यूज चलाएं, क्योंकि अगर इनको कुछ हुआ तो हम सब जिम्मेदार होंगे। याद रखिए, ये आर्मी ऑफिसर्स है हमारे। ये केस बड़ा गड़बड़ है। कैसे कतर जो है वो ओमान एयरफोर्स ऑफिसर को छोड़ दे रहा है और इनको पकड़ ले रहा है। 4 महीने के अंदर तो सुनाई कर दी, कोई सबूत नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, पब्लिक डोमेन कुछ नहीं अवेलेबल है। कह रहे कि हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से दिखाओ, और एस्पियोनाज की सजा मौत। ये कब से होने लगा भाई? इनके कानून में है, मैंने कतर का कानून पढ़ा नहीं है, बट होगा, बट वो एक्सट्रीम केसेस में होगा। यहां तो कुछ और ही मंशा लग रही है। मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल एंगल है बहुत बड़ा। भाई इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया, और कतर, आपको पता ही कि कतर पहला देश बना जिसने बोला था कि गाजा के लोग इधर आ जाएं, रिफ्यूजी। हमास की लीडरशिप वहां पे है, तो हो सकता है पॉलिटिकल एंगल हो, क्योंकि ये जो डेट है जब ये फैसला आया है ये बड़ा डेंजरस है। हालांकि भारत ने पैलेस्तीन का भी सपोर्ट किया है, बट शुरुआत में जो हमने बोला, हो सकता है वो उनको चुभ गया हो। देखिए, कुछ भी होता है, याद रखिए, उसका जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी होता है। जब नूपुर शर्मा का बयान आया था तो सबसे पहले कतर ने बोला था कि इनसे कहिए आप माफी मांगे। तो अब हमारे भारतीय फंसे हुए वहां पे, तो कुछ भी करके हमको उनको निकालना है, और इंडियन मीडिया को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लगातार ये न्यूज चलाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नो डाउट बहुत काम कर रही होगी इसके पीछे, ठीक है, और बहुत कुछ, देखिए बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं पहले भी। मौत की सजा मुझे नहीं लगता फांसी देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी फिर इंडियन कतर रिलेशंस में दिक्कत आ जाएगी। होते हैं प्रोग्राम्स, होते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम्स, होते हैं, है ना, बैकडोर टॉक्स होती है, डिप्लोमेटिक टॉक्स होती है, बहुत सारे रास्ते हैं कि अभी भी इनकी फांसी को रोका जा सकता है। बट इंडिया को बहुत ज्यादा इसमें सतर्कता और बहुत एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, और हम सबको एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। ट्वीट करिए लगातार, क्योंकि ये अब देखिए यहां पे जब मीतू भार्गव जो हैं, है ना, पुण्येंदु तिवारी की बहन, जब उन्होंने ट्वीट किया तब हमको ये पता चला कि अच्छा ये मैटर है। एक्स नेवी ऑफिसर्स हमारे नेशन की प्राइड है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की हाथ जोड़ के कि अब सही टाइम है कि उनको भारत लेके आए, प्लीज डिले ना करें। ये चीज है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एस जयशंकर ने दिसंबर में ये बोला था कि इंडियन साइड जो है वो लगातार कतर से बात कर रही है, और हमारी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले उनको छुड़वा के ले आए। बहुत ही सेंसिटिव केस है, उनका इंटरेस्ट भी हमारे माइंड्स में है। एम्बेसडर, सीनियर ऑफिशियल्स ये लगातार कतर सरकार से टच में हैं, और हम ये एश्योर करना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी है। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप एक जगह जा रहे हैं, आप वहां पे काम कर रहे हैं, और ये सब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, नेवी ऑफिसर्स हैं, इनको पता है भाई कोई जासूसी नहीं करेगा। कतर में जाके तो बिल्कुल नहीं करेगा जब पता है कि भाई वहां पे, देखिए कतर, आप ये मान के चलिए कि बहुत अमीर देश है, प्रति व्यक्ति है सबसे अमीर वही है, और बड़ा खुराफाती देश भी है, क्योंकि जितनी भी अगर आप आतंकी लीडरशिप देखोगे या जो रिबेल लीडरशिप है, कतर हमेशा उसको पनाह देता है, कोई देश दे ना दे। बाकी बात कर रहे हैं, आज भी मिडिल ईस्ट खाली बात ही कर रहा है,
इजिप्ट हो गया, बस कतर ने अप्लाई किया है। तो ये चीज आप मान के चलिए कि है इनका बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब, है ना। अब यही बता रहे कि वी हैव बीन रिस्पॉन्डिंग, हम लगातार रिस्पॉन्स कर रहे हैं जो अरिंदम बागची हैं, और हम इस केस को परस्यू कर रहे हैं। फैमिली से हम लगातार टच में हैं, और अभी तो कुछ फैमिली जो है वो दोहा में ही है। हम तो यही सरकार से विनती करेंगे कि सर प्लीज इसको कुछ करके इनको वापस लेके आइए, क्योंकि हमारी देश की आन बान शान है। याद रखिए कि ये 8 मतलब ये कुछ ऐसा नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे सोचो तो इट इज वेरी ट्रॉमेटिक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हम सबकी यही कोशिश रहेगी कि ये वापस आए, ठीक है भारत, और मीडिया जो है इस केस को परस्यू करे प्रॉपर तरीके से। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।